हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कांच के स्लैब द्वारा यानी कांच के शीशा द्वारा प्रकाश के अपवर्तन। इससे पिछली वीडियो में जान चुके थे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम सब बता दिए थे। अब कोई इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं, ए टू जेड चीज बता दिए थे। सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, तो सब बता दिए। आज की क्लास अगर आप पढ़ ले तो एग्जाम में आपका 6 नंबर फिक्स याद रखिएगा। 1 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, जितना बचे सब बना दीजिएगा, इसके लिए चिंता न कीजिए। कांच के स्लैब यानी इसको हम स्लैब के यदि हम यहाँ पर लाइट बांटते हैं तो किस तरह इसमें किरण मुड़ता है। परिवर्तन मतलब क्या होता है, किरण मुड़कर मुड़ जाना, किरण टकराकर मुड़ जाना, परिवर्तन हो गया। और किरण सीधे निकल गए तो क्या होगा परिवर्तन। जैसे आप पानी में बांटते होंगे टॉर्च, देखते होंगे पानी में किरण सीधे चल जाती है, मतलब पानी में किरण चल जाती है, अंदर तरफ चल जाती है, लेकिन टकराकर पानी से वापस आती है नहीं, तो क्या हुआ अपवर्तन। मतलब किरण सीधे निकल गई तो उसे अपवर्तन कहते हैं, और किरण मुड़ गई तो उसे परावर्तन कहते हैं। नियम सब बता दिए, 2 नियम परिवर्तन के, 2 नियम अपवर्तन। तो अभी इस कांच के स्लैब द्वारा हम समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन किस तरह होता है। आइए पहले बोर्ड पर समझते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकल बताएंगे। यहाँ पे चलिए स्लैब बना लेते हैं। कांच का स्लैब तैयार कर लिए। ये मान लीजिए कांच का एक स्लैब, जो कांच लिए थे उसी का एक स्लैब, कांच का स्लैब है, तैयार कर ली। इसमें किरण को ला रहे, कोई किरण इस पर आने वाली किरण क्या करते हैं, आपतित किरण कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गया। बीचे बीच इसका अभिलंब हो गया, अभिलंब खींच देते। तो ऊपर क्या है, विरल माध्यम। ऊपर क्या है, विरल माध्यम। ये शीशा क्या है, सघन माध्यम, क्योंकि शीशा के कण बहुत पास पास होते हैं, हवा के कण बहुत दूर दूर होते हैं। ये विरल माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम हो गया। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम और सघन माध्यम में तो हम कल नियम क्या पढ़े थे, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। मतलब जाना इस तरह चाहिए लेकिन वह मुड़ जाती है। कल ये नियम पढ़े थे, क्यों मुड़ती है, क्योंकि इसके कण की स्पीड फाका जगह से आ रहा है घना जगह, स्पीड ऑटोमेटिक कट जाएगा, मतलब इसका स्पीड घट जाएगा, इसलिए विलंब की ओर क्या कहते हैं, मुड़ जाती है। मतलब विलंब की ओर मुड़ गई। यहाँ कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देख, एक स्टेप तो यहाँ से यहाँ हो गया। अब यहाँ देख, शीशा क्या है, सघन माध्यम। शीशा है सघन माध्यम, जो निकलेगा विरल माध्यम, बच गया से क्या, नीचे क्या है, विरल माध्यम। विरल माध्यम। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो क्या होती, नीचे नीचे अभिलंब खींच देते हैं, अभिलंब हो गया। तो नियम क्या पढ़े थे, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, देखिए सघन माध्यम घना है और विरल माध्यम फाका है, तो घना से जाएगी फाका में स्पीड क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, मतलब अभिलंब से दूर भाग जाएगी। ये नियम कल आप लोगों को पढ़ा दिया। जैसे इसको किरण किरण नाम देते हैं, ए बी सी डी, किरण का नाम दे दिए। ई पॉइंट के, ई पॉइंट के, बी पॉइंट के, सी पॉइंट के, डी। तो ए बी सी डी, ए बी क्या आपतित किरण आ रही है, और बी सी ई अपवर्त, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। ये होती है आने के अपवर्तित किरण कहते हैं, और जो टकरा मतलब जो चीजें निकल जाती है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। तो ये दोनों के लिए ये आपतित किरण बन गया, ये अपवर्तित किरण बन गया। इसी अपवर्तित किरण को हम नाम देते हैं निर्गत किरण। क्या नाम देते हैं, निर्गत किरण। ये आपको सिर्फ स्टार चीज याद रखना है। मतलब जो आपतित किरण जो लास्ट में निकलता है, सी डी आपतित किरण, अपवर्तित किरण, इसे क्या बोलते हैं, निर्गत किरण बोलते हैं। अपवर्तित किरण इसे क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। यहाँ लिखेंगे निर्गत किरण, निर्गत किरण। ये चीज पूछेगा, निर्गत किरण किसे कहते हैं। तो स्लैब द्वारा जो अपवर्तन होता है तो उसमें जो सबसे लास्ट में निकलता है अपवर्तित किरण, उसी को क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। इसमें एक चीज आपको टॉपिक याद रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए एक चीज यहाँ पर देखिए, ए बी, जैसे किरण इस आपको किस तरह निकलना, मतलब किरण इस तरह सीधे निकल जाना चाहिए। देखने में आपको इस तरह किरण सीधे इस तरह निकल जाएगी, देखने में आपको इस तरह लगेगी। तो किरण आए, किरण सीधे इस तरह निकल गया। तब यहाँ देखिए नई चीज पता चल रहा है, मतलब जो निर्गत किरण है वो क्या है, किरण के क्या समांतर है, मतलब दोनों किरण क्या आपस में समांतर है। ये चीज आपसे पूछे, तो दोनों के आपस में क्या समांतर होती है, मतलब ये अपवर्तित किरण निर्गत किरण आपस में क्या समांतर होती है, बस ये याद रखना है। जिसके बीच जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, दोनों के बीच कुछ ना कुछ दूरी होता है, बस यही याद रखना है। निर्गत किरण अपवर्तित में क्या होती है, समांतर होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बस यही पढ़ना। कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जहाँ पर एंगल बनेगा उसको कहेंगे आपतन कोण, और जो यहाँ पर एंगल उसको अपवर्तन कोण कहेंगे। जो इसके सिवा यहाँ पर एंगल बना, यहाँ पर जो मुड़ा उसका आपतन कोण है, जो यहाँ पर जो मुड़ा वो क्या होगा, अपवर्तन कोण। तो छोटा सा चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे ये यहाँ स्लैब,
इससे किरण बाहर थोड़ा ये मुड़ा हुआ दिखाई दे, फिर नीचे दिखने के लिए वो और मुड़ा हुआ दिखाई दे। बस यही चीज करना। तो यदि इसको अंधेरा में यदि इसको लाइट बढ़ा जाए तो वह महसूस हो। जैसे ग्लास में जाइएगा, पारदर्शी ग्लास यानी शीशा वाला ग्लास में आप मान लीजिए शीशा ग्लास पानी भर लीजिए और उसमें रखिएगा पेंसिल, आपको टेढ़ा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश क्या की विरल माध्यम से सघन माध्यम, इसलिए विलंब को क्या की मूल तो आपको तिरछा तो पेन दिखाई देगा। तो ग्लास में पानी क्यों, जैसे ग्लास में मछली तैरती है क्यों टेढ़ा दिखाई देती है? तो प्रकाश का परिवर्तन के कारण। ग्लास में सिक्का रखे हुए टेढ़ा क्यों दिखाई देता? प्रकाश का परिवर्तन के कारण। बहुत छोटा सा चीज आपको प्रकाश का परिवर्तन में पढ़ना था। कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश से किरण आई ए बी और यहाँ पर विरल माध्यम सघन माध्यम आई तो मुड़ गई, अभिलंब को मुड़ गए, सघन माध्यम विरल माध्यम गए थे अभिलंब को मुड़ गई। ये दोनों किरण क्या आपस में समांतर है और दोनों कुछ न कुछ बीच दूरी है। ये निकली किरण से क्या बोलते हैं? रथ किरण का। तो बात कांच का चलन आप लोग का इतना ही पढ़ना। अगले वीडियो में इससे आगे जानेंगे। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।